क्या जाने अनजाने में हुई घटना हमारा जीवन बदल सकती है? आज कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपका भी जीवन परिवर्तन हो जाएगा और एक नई ऊर्जा का संचार होगा। एक बार दो चोर जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें काफी जोर से पानी प्यास लगी। मार्ग में इधर उधर देखने पर पास ही एक झोपड़ी दिखी। वो वहां जाते हैं और आवाज लगाते हैं। तभी एक आदमी, उसकी पत्नी और 4 बच्चे आते हैं, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। चोर उनसे बोलते हैं, हमें प्यास लगी है, क्या आप हमें पानी पिला सकते हैं? आदमी उन्हें पानी पिलाता है। तभी चोर की नज़र उसके भैंस पर पड़ती है और वो लोग मन ही मन उसे चुराने का प्लान बनाते हैं। तभी एक चोर उस आदमी से बोलता है, महोदय, आपका जीवन यापन किस तरीके से चलता है? तो आदमी बोलता है, हमारे पास बड़ी खेत है और एक भैंस है। हम भैंस का दूध बेचकर अपना जीवन चलाते हैं। चोर पूछता है, आप खेती क्यों नहीं करते हैं? आप खेती करेंगे तो थोड़ा और धन कमा सकते हैं, जिससे आपका जीवन और भी अच्छे से कटेगा। वो आदमी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और बोलता है, आप लोग कहाँ जा रहे थे? तो चोर जवाब देते हैं, हम अपने घर को लौट रहे थे, जाने में आज थोड़ा लेट हो गया है। आप बुरा ना माने तो क्या हम आज रात्रि यहाँ रुक सकते हैं? सुबह होते ही चले जाएंगे। वो आदमी भी देखता है रात्रि होने को है। आदमी मान जाता है और जैसे ही रात होती है, वो दोनों चोर उस भैंस को लेकर भाग जाते हैं। इसी तरह कुछ समय बीतने पर 5 सालों के बाद वो चोर अब चोरी करना बंद कर दिए थे और वो लोग उस भैंस के दूध और बच्चे पालकर खुशी से जीवन बिता रहे थे। तभी एक चोर के मन में ख्याल आता है, हम लोगों ने उस आदमी के साथ बहुत बुरा किया, हमें उसकी भैंस लौटा देनी चाहिए। तभी वो दोनों उसकी भैंस लौटाने के लिए उस व्यक्ति के घर जाते हैं। मगर वहां पहुंचते ही वो लोग देखते हैं, अब यहाँ तो कोई झोपड़ी नहीं है, बल्कि एक बड़ा मकान है। वह देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी उस घर का मालिक बाहर आता है और उसे धन्यवाद कहता है। चोर पूछते हैं, परंतु हम लोग तो आपकी भैंस चुरा ले गए थे, आप हमें धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? आपको तो हम लोगों को दंड देना चाहिए। परंतु वह आदमी बोलता है, अगर आप लोग उस दिन भैंस नहीं चुराते तो आज मैं इतना धनवान व्यक्ति नहीं बनता, क्योंकि जब भैंस चोरी हो गई थी, जीवन यापन मुश्किल हो गया था और हमारे पास पैसे कमाने का कोई विकल्प नहीं था। परंतु मुझे आपकी बात याद आई कि मैं खेती करके भी पैसे कमा सकता हूँ। तभी मैंने खेती करने का निर्णय लिया और आम का बगीचा लगाया और देखते ही देखते मेरे बगीचे में ढेर सारी आमें हुई, जिसे बेचकर मैं और अधिक पैसा कमाया और इसी तरह हमारा बिजनेस चल पड़ा। आप जो देख रहे हैं, ये आपके ही बताए हुए रास्ते हैं और ये सब मेरी 5 सालों की मेहनत का ही नतीजा है। तो कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है क्या, जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हो। जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन अनजान में एक चोर ने उसका भाग्य बदल दिया। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है, और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं।
और जब आप उस रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता जरूर मिलती है। अंत में यही कहूँगा कि इसी तरह की कहानियों को सुनते रहिए। मैं सूरज सेल्फ हेल्प गुरु से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद।